14 साल की बच्ची स्कूल जाती है, जो कि 9th क्लास में पढ़ती थी। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और जब पेट में दर्द बहुत तेज होता है, मैडम कॉल करती हैं कि मैडम आपकी जो बच्ची है उसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। माँ हॉस्पिटल पहुंचती है, माँ अपनी बच्ची को घर पे लेके आती है। माँ जब घर पे बच्ची को लेके आती हैं, उसके बाद में माँ बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती है। माँ को लगा कि शायद इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, शायद पेट में रसौली हो सकती है, रसौली के कारण पेट में दर्द हो रहा है, माँ को ये लगा। माँ वहाँ पर जब निजी सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचती हैं, जब डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करती हैं, जब चेकअप करती हैं, तो डॉक्टर के पैर तले जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या था ऐसा उसके पेट में जो डॉक्टर के पैर तले जमीन खिसक जाती है। जब माँ को पता चला तो माँ भी परेशान हो जाती कि ऐसे कैसे हो गया। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ ये हरियाणा की है। हरियाणा की ये घटना, यहाँ पर यमुनानगर पड़ता है। हरियाणा के यमुनानगर निवासी एक महिला जिसकी 14 साल की बेटी, उस महिला के जो पति नहीं थे, पति एक्सपायर हो चुके थे। ये जो महिला थी अपनी बिटिया के साथ में अपने घर को चलाया करती थी। महिला स्कूल जो जहाँ रहती थी वहाँ से शहर में स्कूल अपनी बेटी को भेजा करती थी, क्योंकि पिता नहीं थे। माँ को बस यही रहता था कि बेटी की शिक्षा में या बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये माँ का सपना था। जो बेटी थी स्कूल जाया करती थी, 9th क्लास में वो पढ़ती थी। मैं 14 साल जिसकी उम्र थी। माँ जब काम के लिए जब बाहर जाती, बेटी घर में अकेली रहती। इसी का फायदा दो लोगों ने उठाया। जब माँ घर पे नहीं रहती तो उसमें जो दो लोग उसके यहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे। वहाँ पर देखा कि लड़की अकेली है और 14 साल जिसकी उम्र है। उन लोगों ने, दोनों ने लड़की पर दबाव बनाया और उनके उस लड़की के साथ में संबंध बनाए और हमेशा उस लड़की को डरा कर रखा। अगर तुमने अपनी माँ को ये बात बताई तो अच्छी नहीं होगी तुम्हारे लिए। ये बात हमेशा लड़की को बोलते थे, अगर तुमने माँ के लिए बताई तो ना तुम्हारे माँ के लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जो लड़की थी वो डर गई। लड़की ने किसी को ये कानों कान तक खबर नहीं होने दी, ना ही अपनी माँ को बताया कि माँ आप जब नहीं रहती हो तो हमारे साथ में ऐसा होता है, गलत काम किया जाता है। ये लड़की ने नहीं बताया। लड़की इतनी डरी हुई, सहमी हुई थी। उसके बाद में ये जो सिलसिला होता है वो चल रहा होता है। माँ को भी इतना ध्यान नहीं, लड़की ने कोई बात बताई नहीं, माँ ने भी इतना ध्यान दिया नहीं। उसके बाद में ये जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो लड़की का, अब लड़की टेंशन में कि उसका जो पीरियड है वो पीरियड नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? 14 साल की लड़की। उसके बाद में जो उसका पेट बढ़ना शुरू हुआ। अब माँ को कैसे बताया? अगर माँ को बताया कुछ तो फिर जो धमकी दे रखी है उनसे भी डर लड़की को। अब करे तो करे क्या? उसके बाद में जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसका जो पेट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब पेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो लड़की सोचती अब क्या करूं। उसके बाद में वो ज़्यादातर ढीले ढीले कपड़े पहनना शुरू कर देती है। ढीले ढाले कपड़े इसलिए पहनती ताकि पेट दिखे नहीं, माँ को भी ना समझ में आए कि क्यों पेट बढ़ रहा है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो ढीले कपड़ा पहनना शुरू कर देती है। जब पेट और बढ़ता जाता है, माँ को लगा कि शायद पेट में इसकी रसौली हो रही है, बढ़ रही है, जो निरंतर उसका पेट बढ़ता है। माँ को इस बात का बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि इस प्रकार की घटना उनके घर में ही घट रही है। इसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो लड़की का जो गर्भ था वो बढ़ना शुरू होता है। लड़की गर्भवती थी। उसके बाद में जब उसका जो टाइमिंग होता है
वो जब पूरा हो जाता है तो लड़की के बहुत तेज पेट में दर्द होता है। जब पेट में दर्द होता है तो माँ को लगा कि शायद बेटी के जो पेट में रसौली है उसके कारण पेट में दर्द हो रहा है। माँ सरकारी हॉस्पिटल लेके जाती हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, चेक करते हैं, और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया क्योंकि माँ ने बताया इसके बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इससे। उसके बाद में जब अल्ट्रासाउंड किया तो जैसे ही डॉक्टर मैडम ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। 14 साल की बच्ची जिसके पेट में बच्चा पल रहा था, और वो भी उसको डिलीवरी उसी दिन होनी थी। वो जो दर्द जो उसका हो रहा था वो डिलीवरी वाला पेन था। जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर तो देख के चौंक जाते। उसके बाद माँ को बताया तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि बच्ची प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने ये भी बताया इस बच्ची को आज ही डिलीवरी होने वाली है। जब ये बात पता चली माँ को तो माँ तो एकदम सन्न रह जाती है सुन के कि ऐसा कैसे। उसके बाद में जो डॉक्टर होती है तुरंत तो पुलिस को कॉल करती है, वहाँ पर पुलिस आती है, वहाँ पर पूछताछ की जाती है, माँ से पूछताछ की जाती है। तो माँ ने यही बताया कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमें तो लगा कि बेटी के पेट में रसौली है, इस वजह से हम इसके इलाज के लिए यहाँ पर लेके आए। कभी इस बेटी ने मुझे बताया नहीं कि ऐसे ऐसे। जब फिर पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने वहाँ पर बताया कि माँ जब घर से बाहर जब काम के लिए जाती थी तो जो लोग थे पुराना हमीदा निवासी मुदरीस ने उससे दोस्ती की थी, और जिसके बाद आरोपी घर में उनके साथ संबंध बनाता था, ये उस लड़की ने बताया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई कर दी है, और साथ ही आरोपी की भी तलाश जारी है। और ये जो मामला है 26/5/2024 का है फ्रेंड्स। 26 को जो लड़की होती है वो हॉस्पिटल आती है, और हॉस्पिटल आने के बाद में वो एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है जिसका वजन था 2.4 kg। बच्चे का जन्म था, वेट था, इतने की बच्ची थी। और सोचिए जो इसमें 2 आरोपी बताए गए हैं, एक की उम्र 17 वर्ष और दूसरे की जो आरोपी है 21 वर्ष जिसका नाम बताया गौतम है। तो इसमें 2 आरोपी फिलहाल बताए गए हैं, और एक को तो शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया, और एक फिलहाल अभी गिरफ्तार से बाहर है। एक नाबालिग है और एक की 21 वर्ष उम्र है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो लड़की ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल इस जो घटनाक्रम जो सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, ये किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था कि अगर आप अकेले हैं या पूरी फैमिली है, जो भी है, ये जो महिला के हस्बैंड नहीं थे, ये महिला काम के लिए बाहर जाती थी, उसी दौरान ये जो बच्ची के साथ में ये जो हुआ उसको दबाव बनाया गया कि आप किसी से बोलना नहीं। ये सारी चीज़ें जैसे कि न्यूज़ में जितना था, जितना मैंने देखा उतना मैं आप सभी के समझ सुना रही हूँ। इसमें आप अपने बच्चे से कनेक्टेड रहिएगा, अपने बच्चे से जुड़े रहिएगा। आपकी बेटी हो या बेटा हो, जब भी वो जैसी जो 12 से जो 18 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र में अपने बच्चों से दोस्ती जैसा व्यवहार करिएगा, उनके साथ में हर प्रकार की बात करिएगा, उनकी मनोदशा को जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर वो किस दौर से गुजर रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा है, या और कोई बात है जो उनके अंदर चल रही है जिसको शायद वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनका आप कितने भी व्यस्त हैं या कितने भी बिजी हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालिएगा, उनके मन की बात को जानने के लिए, उनके अंदर क्या चल रहा है वो सब जानने के लिए अपने बच्चों से हमेशा बात करते रहिएगा, और हमेशा उनको आश्वासन दीजिएगा कि हम आपके दोस्त जैसे हैं, कोई भी बात है तो आप हमें खुलकर बता सकते हैं, ऐसे अपने बच्चों से जरूर बोलिएगा। और फ्रेंड्स बस यही कहूँगी कि सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा, और बच्चों से दोस्ती का जो रिश्ता हमेशा बना के रखिए, ताकि वो कोई भी उनके साथ में घटना होती है तो वो आपसे खुलकर बात कर सके।
तो आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।